विनीता जी अपनी बेटी को डांटते हुए कहती हैं, विशाखा, तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। विशाखा अभी भी अपने पापा रतनलाल जी पर चिल्ला रही थी। आपको तो बस अपने पैसों की पड़ी रहती है, ये नहीं कि बच्चों की जरूरतें पूरी करें। मेरी सारी फ्रेंड्स लग्जरी लाइफ जी रही हैं और आप बस एक ही रट लगाए हैं कि शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। विनीता जी ने कहा, बस करो विशाखा, तुम्हारे सारे शौक तो हम पूरे कर नहीं सकते, अपनी हैसियत भी देखनी चाहिए। तुम्हारे पापा की नौकरी से जो कुछ बचता है उसमें तुम्हें हर महीने पॉकेट मनी मिल जाती है। पॉकेट मनी? वाह मम्मी, उसे आप पॉकेट मनी कहती हो? हर महीने 1000 रुपए? इतने तो मेरे एक दिन में खर्च हो जाते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे इस महीने कम से कम 5000 रुपए चाहिए, विशाखा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। इधर रतनलाल जी चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। बेटे की शादी की थी, वह शादी के बाद अलग हो गया। इधर बेटी की शादी के लिए भी पैसे जोड़ रहे हैं। अब बेटी को भी पूरा ऐशो आराम चाहिए। 55 साल की उम्र में एक प्राइवेट नौकरी है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। ना जाने आगे खर्च कैसे चलेगा। यही सब सोचकर उनकी आंखें नम हो चली थीं। बेटी के तानों से परेशान रतनलाल जी ने विनीता की ओर देखकर कहा, विनीता, इसे 5000 रुपए दे दो, इस महीने हम किसी तरह काम चला लेंगे। आप इसकी आदत बिगाड़ रहे हैं। कभी हमने अपने ऊपर 5000 रुपए खर्च किए हैं? यह सुनकर विशाखा बोली, ओहो, इसका मतलब आपके पास पैसे हैं पर देना नहीं चाह रहे। लाइए जल्दी से पैसे दीजिए। विशाखा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे पापा एक प्राइवेट नौकरी में दिन रात एड़ियां रगड़ रहे हैं, वह भी पता नहीं कब चली जाए। बेटा है कि शादी होते ही अलग हो गया और अब बेटी को लग्जरी लाइफ जीनी है, विनीता जी ने कहा और अंदर चली गईं। अलमारी में से 5000 रुपए लाकर विशाखा के हाथ पर रखते हुए कहा, आज तो दे रही हूँ, लेकिन अगले महीने से कोई उम्मीद मत रखना। हम तुम्हारे ऐशो आराम के जिम्मेदार नहीं हैं। 2 वक्त की रोटी और कपड़ा मिल जाता है, वही काफी है। विशाखा पैसे लेकर मुंह बनाते हुए घर से बाहर चली गई। सुनो जी, कुछ अपने बारे में भी सोचो, अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसा इकट्ठा करो, विनीता जी ने कहा तो रतनलाल जी का दर्द उमड़ पड़ा। कहाँ से करूं इकट्ठा? सोचा था बेटा कमाने लगेगा तो कुछ सहारा देगा, लेकिन वह भी खिसक गया। उसे पता था बहन की शादी करनी है, फिर पापा कभी भी घर बैठ जाएंगे। अपना घर संभालने से ज्यादा उसने अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम की जिंदगी को ज्यादा महत्व दिया। विनीता जी बोली, अब जो होना था हो गया। मैं चाहती हूँ इसके भी हाथ पीले कर दो, बाद में हम दोनों किसी तरह अपनी गुजर बसर कर लेंगे। रतनलाल जी उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन विशाखा ने शाम को घर आकर बताया, पापा, मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है। हम सिंपल कोर्ट मैरिज करेंगे। आपने जो भी पैसा मेरी शादी के लिए जोड़ा है वो आप मुझे दे देना। लेकिन बेटा, जब शादी ही करनी है तो अच्छे से करते हैं, उनके परिवार से मिलकर बात कर लेते हैं, रतनलाल जी ने कहा तो विशाखा ने कहा, नहीं पापा, राजीव को यह सब पसंद नहीं है। उसने तो अपने घर पर बताया भी नहीं है। हम शादी के बाद अलग रहेंगे। कुछ दिन घर में बहस होती रही। हार कर रतनलाल जी और विनीता जी ने बेटी की एफडी तुड़वाकर पैसे दे दिए। कोर्ट मैरिज के लिए विशाखा सुबह निकली तो विनीता जी ने कहा, हम भी चलें क्या साथ? नहीं मम्मी, हम दोनों होंगे और गवाह के लिए 2 दोस्तों को बुलाया है। शादी करके मैं उनको साथ लेकर आ जाऊंगी आपसे मिलने, विशाखा ने टालते हुए कहा। रतनलाल जी सारी बात सुनकर
खामोश बैठे थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी वो पैसों का क्या किया, अपने बैंक में डाल दिए क्या? विशाखा ने कहा, नहीं पापा, वो राजीव को दे दिए हैं, उन्हें बिजनेस शुरू करना है, साथ ही फ्लैट भी किराए पर लेना है। आज सब फाइनल हो जाएगा। विशाखा सज संवर कर घर से निकल गई। शाम तक बेटी के इंतजार में घर सजाकर विनीता जी इंतजार करती रहीं, लेकिन विशाखा नहीं आई। कई बार फोन किया, लेकिन उसने फोन भी नहीं उठाया। शाम को विशाखा का फोन आया। क्या हुआ मम्मी, कितनी मिस कॉल आई हैं आपकी? विनीता जी ने कहा, वो बेटी बस यही जानना चाहती थी तुम लोग कितनी देर में आ रहे हो। नहीं मम्मी, हम नहीं आ रहे, राजीव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ दो। वैसे भी आपके पास अब बचा ही क्या है देने को। मेरे पैसे मैंने ले लिए, अब आप मुझे भूल ही जाओ। विशाखा का जवाब सुनकर विनीता जी का दिल धक से बैठ गया। वो वहीं सोफे पर बैठ गई। रतनलाल जी ने देखा तो जल्दी से पानी लाकर उन्हें दिया। पानी पीकर उन्होंने कहा, क्या इसी दिन के लिए औलाद को पालते हैं? बच्चों की खुशियों में शामिल होने का कोई हक नहीं है हमें? क्या सारा रिश्ता बस पैसों का ही है? रतनलाल जी के पूछने पर उन्होंने सारी बात बता दी। आज उनकी बेटी की शादी थी, जिसके लिए रतनलाल जी ने पूरा जीवन एक एक पैसा जोड़ा था। आज बेटी का जवाब सुनकर दोनों गम में डूब गए। आज घर में चूल्हा भी ठंडा पड़ा था, कुछ खाने का मन नहीं था। दोनों ऐसे ही सो गए। सोना भी क्या, दोनों एक दूसरे से अपने आंसू छिपाए अंधेरे में रो रहे थे। एक सप्ताह ऐसे ही बीत गया। एक दिन उनका बेटा रवि घर आया और बोला, आप लोगों ने विशाखा की शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। इतना पराया कर दिया कि मैं अपनी बहन की शादी भी न देख सका। वाह बेटा, बड़ी जल्दी याद आ गई बहन की शादी की। वैसे भी हम ही शादी में नहीं गए तो तुझे क्या बताते। विनीता जी ने सारी बात बता दी। रवि ने तुरंत विशाखा को फोन मिलाया। दूसरी ओर से किसी के रोने की आवाज आई। भाई, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। राजीव मुझे धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग गया। मम्मी पापा को बताने की हिम्मत नहीं थी। मुझे आकर ले जा, मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं। हम घूमने के लिए शिमला आए थे, होटल वालों की पेमेंट करनी है। रवि ने सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई और पैसों का इंतजाम करने जाने लगा। तो रतनलाल जी ने कहा, रुक बेटा, पैसे हैं मेरे पास, चल हम भी साथ में चलते हैं। पता है तेरे पास। रतनलाल जी और विनीता जी, जो अब तक बेटी के व्यवहार से दुखी थे, बेटी पर मुसीबत का सुनकर उनका प्यार फिर से उमड़ पड़ा। सब कुछ भूलकर शिमला के लिए रवाना हो गए।